अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ला उहुदिन ज़हबम मा अदरक मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ाहु। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, उनको गालियाँ मत दिया करो। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, ओहद पहाड़ कई मीलों तक फैला हुआ है। निकल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया वालों ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, तुम उनके मुद या आधा मुद के बराबर भी नहीं हो सकते। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने खर्च किया, अपनी जानें कुर्बान की, हम उनके मुद या आधे मुद के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। हमारा मर्तबा और हमारा मकाम बहुत ही नीचे है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का मुकाम, मर्तबा, उनकी शान, उनकी फजीलत बहुत ही बुलंद है। अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम अपनी इस्लामी मालूमात उन तक पहुंचाते रहेंगे। आज का हमारा मौजू हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में, उनकी फजीलत, उनकी अज़मत, उनके मनाक़ब, उनकी शहादत के बारे में बयान किया जाएगा। शेर खुदा, फ़ातिह खैबर, अबू तुराब, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनको लक़ब दिए थे। शेर खुदा, अबू तुराब, फ़ातिह खैबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये लक़ब अता किए थे। और मैं आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, उनके मनाक़ब के बारे में बताऊँगा। सैयदना अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खलीफा राशिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद और दमाद थे। बचपन ही में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया इस्लामी असूलों पर पाबंदी से अमल करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा का निकाह इनसे किया था, जिनसे आपको अल्लाह ताला ने जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा अता फरमाए। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे पहली शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद और दमाद थे और अपनी बेटी सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली से की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के सरदार सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनके दो खूबसूरत बेटे अता किए थे। मनाक़ब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मोहम्मद बिन मंसूर तूसी फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल को फरमाते हुए सुना, आप फरमा रहे थे, जितने फ़ज़ाइल अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के अहदीस मुबारक में आए हैं, जितने फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल, उनके मनाक़ब बयान किए हैं, इतने फ़ज़ाइल किसी दूसरे सहाबी के नहीं किए। बहुत सारे फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को के सुपुर्द की, उनको ये अलकाब दिए, उनकी फजीलत बयान की, उनकी शान के बारे में उनके मनाक़ब बयान किए। सबसे पहले सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम, ये शेर खुदा मौला अली, उनका कबूल इस्लाम कैसे हुआ? मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर इस्लाम लाए मर्दों में, जबकि बच्चों में सबसे पहले सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये बच्चों में वहद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले पहले बच्चे थे। जैसा कि ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अव्वलु मन अस्लम अलीयुन, अव्वलु मन अस्लम अलीयुन, ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, सही रवायत है। ये सबसे पहले अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। कितनी प्यारी शान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बहुत ही प्यारी इनकी ज़िंदगी थी। ऐसी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी, जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, इनकी इतनी शान बयान नहीं की जितनी शान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान की। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अहले बैत में से होना। नंबर 2, पहला था हज़रत अली का कबूल इस्लाम, दूसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अहले बैत में से होना। सैयदना वकास, साद बिन नबी वकास बयान करते हैं, कहते हैं कि जब आयत मुबाहला आप फरमा दे, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। इन सब को बुलाया, इकट्ठा किया, फिर फरमाया या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। व फ़ातिमा व हसनन व हुसैनन फ़काला अल्लाहुम्मा हाउलाई, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। कितनी प्यारी शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये दी। उनके अहले बैत में से होना ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तीसरी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाई? मशहूर जलील कदर सहाबी और फ़ातिह कादसिया सैयदना साद बिन नबी वकास फरमाते हैं, खल्लफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिबिन फ़ी ग़ज़वति तबूक। ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को पीछे छोड़ दिया। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह तुखल्लिफूनी फिन निसाई वस्सिबियान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल आप मुझे ख़वातीन और बच्चों के पास छोड़ देंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ऐसा इरशाद दिलों में पेवस्त करने वाला है, दिलों में मौजूद हमेशा क़यामत तक रहने वाला है, हमारे दिल को ठंडा करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ही प्यारी खूबसूरत बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बयान फरमाई। हज़रत अली कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप मुझे ख़वातीन और बच्चों के पास छोड़ देंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुने, फरमाया अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़लति हारून व मिन मूसा, हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबिय्य बादी। फरमाया ऐ अली क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही मंजिलत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, इला ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सोचने वाली बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये मनाकब, ये शान फरमाया कि मेरी
तेरे साथ वही मजलत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। अल्लाह ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत अली की रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक अंदाज़ ज़रा सुने, दिलों में पिबस्त करें और अपने ईमान को मजबूत रखें। अबू हाज़म सैयदना सहल बिन साद बयान करते हैं, कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा को अबू तुराब से बढ़कर कोई नाम महबूब न था। ये अबू हाज़म सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ये सहाबी रसूल है। कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तुराब से बढ़कर कोई नाम महबूब न था। जब इनको अबू तुराब के नाम से बुलाया जाता तो वो खुश होते थे। अबू तुराब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक लक़ब था, इस नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जब कोई सहाबा कराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तुराब के नाम से पुकारते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो जाते, शेर खुदा खुश हो जाते, मौला अली खुश हो जाते। रावी ने इनसे कहा, हमें वो वाक़ा सुनाइए जो आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अबू तुराब कैसे रखा गया। अबू तुराब आपका नाम कैसे रखा गया। रावी ने उन्होंने कहा, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर में नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा चचा ज़ात कहाँ है। अर्ज़ किया, मेरे और इनके दरमियान कुछ बात हो गई जिस पर वो खफा होकर बाहर चले गए हैं। वो घर पर कैलूला भी नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से फरमाया, जाओ तलाश करो वो कहाँ हैं। इस शख्स ने आकर खबर दी वो मस्जिद में सो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो लेटे हुए हैं, जबकि इनकी चादर इनके पहलू से नीचे गिर गई थी और इनके जिस्म पर मट्टी लग गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से वो मट्टी जाते जाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से मुबारक से मट्टी झाड़ते और फरमाते जाते, ए अबू तुराब, मट्टी वाले उठो, ए अबू तुराब उठो। वहाँ से ये लक़ब अबू तुराब आपको दिया गया था। बहुत ही प्यारा लक़ब, बहुत ही खूबसूरत शानदार लक़ब, ए अबू तुराब उठो। 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है, अबू तुराब बहुत ही प्यारा लक़ब है, ए मट्टी वाले उठो। वो अल्लाह नंबर 4 सैयदना सहल बिन साद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खैबर के दिन फरमाया, ये चौथा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, उनकी फ़जीलत, उनके मनाक़ब हैं। जितने फ़ज़ाइल हज़रत अली के बयान हुए हैं, इतने फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के बयान नहीं किए। बहुत ही प्यारी ज़िंदगी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, शेर खुदा मौला अली की। इनके बयानात सुने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीख़ पढ़ें, इनको दिलों को में पिबस्त करें और अपनी ईमान को मजबूत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी रवायत है जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, ये सुनकर आँख से आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है, ईमान मजबूत हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में, उनकी फजीलत, उनके मनाक़िब के बारे में क्या फरमाया। गज़वा खैबर के दिन फरमाया, लाऊतियन्ना हाज़िहि रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। बहुत ही प्यारी रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को, उस आदमी को दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह ताला फतह फरमा देगा। झंडा उसके हाथों में दूंगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फतह फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़तह नसीब करेगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ऐसी प्यारी बात ईमान को ताज़ा करती है। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मौला अली शेर खुदा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा कि हमें फ़तह नसीब होगी। वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। साल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सहाबा कराम ने फरमाया, उनमें से इस्तराब की कैफियत रात गुजारी कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये झंडा किसको देते हैं। वो कौन सा खुश नसीब सहाबा कराम है, वो कौन सा खुश नसीब शख्स है, वो कौन सा खुश नसीब आदमी है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह उसके रसूल उससे खुश हैं। सहाबा कराम सोचते रहे पूरी रात कि झंडा किसको मिलेगा, वो कौन खुश नसीब हम में से सहाबी होगा। देखें अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। जब सुबह हुई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। इनमें से हर शख्स को ये तवक्को थी, जितने भी सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, हर सहाबी को तवक्को थी कि झंडा हमें मिलेगा, ये झंडा हमें मिलेगा। मैं कुर्बान जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आईना अली इब्न अबी तालिब। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ईमान मजबूत हो जाता है। आईना कहाँ है अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, शेर खुदा मौला अली कहाँ है। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुआ या रसूलल्लाह यश्तकी ऐनैहि, ऐ अल्लाह के रसूल इनकी आंखों में तकलीफ़ है, इनकी आंखों में दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि उनकी आंखों को तकलीफ़ है, छोड़ नहीं दिया। फरमाया अल्लाह उसे मोहब्बत करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अरसलू इलैहि फ़ऊतिया बिही फ़बसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ऐनैहि वदआ लहू फ़बरअ हत्ता काना लम यकुन बिही वजअन फ़आताहुर राया। वाह सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, उनके मुनाकब, उनकी फजीलत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको बुलाओ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाओ। इतनी प्यारी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हज़रत अली ने सच कर दिया अपनी मोहब्बत, सच कर दिया अपनी मोहब्बत। उनको बुलाओ। जब उनको बुलाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में लुआब दहन डाला, उनकी आंखों में अपना लुआब दहन डाला और इनके हक में दुआ की। और तो उनकी आंखें इसी तरह ठीक हो गईं, उसी मौके पर ठीक हो गईं, गोया कभी तकलीफ़ ही ना थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन ने अपना लुआब दहन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में डाला तो आंखें उसी वक्त ठीक हो गईं, गोया कभी तकलीफ़ हुई ना थी। तो बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको झंडा अता कर दिया।
इनको झंडा उनके हाथ में थाम दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उकातिलुहुम हत्ता यकूनु मिस्लना, हत्ता यकूनु मिस्लना। ऐ अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, मैं इनसे उस वक्त तक किताल करता रहूँगा जब तक वो हमारी तरह ना हो जाएं, यानी हमारी तरह ना हो जाएं। हम मुसलमान हैं, वो भी ईमान ले आएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ। मैं उस वक्त तक लड़ाई करता रहूँगा जब तक यह हम तरह ना हो जाएं, हम पर ईमान ना ले आएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान ना ले आएँ, अल्लाह पर ईमान ना ले आएँ, मैं जंग करता रहूँगा। हज़रत अली ने कितनी खूबसूरत बात की, नरमी से रवाना किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनफुज अला रिस्लिका, नरमी से रवाना होना, नरमी के साथ, सख्ती से नहीं, नरमी के साथ रवाना होना, जाना। जब तुम उनके पास मैदान जंग में पहुंच जाओ तो उनको इस्लाम की दावत देना। ये सबसे इस्लाम का पहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स था कि सबसे पहले उनको इस्लाम की दावत देना और इनको ये बताना कि अल्लाह के क्या हकूक़ हैं, कि अल्लाह के क्या हकूक़ हैं जो वाजिब हैं। अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स भी हदायत पा जाता है तो वह तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना किया तो फरमाया, नरमी से जाना, उनको सबसे पहले हक़ की बात देना, इस्लाम की दावत देना, उनको अल्लाह के हकूक़ बताना। अगर वो मान जाएं तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। पाँचवा, हज़रत अली शेर खुदा मौला अली की शान, उनके मनाक़ब, उनके फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं। दिल जमी के साथ सुनिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान दिल जमी के साथ बैठ कर सुने, गौर से सुने, अपने ईमान को मजबूत कीजिए। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अलियन मिन्नी व आना मिन्हु व हुवा वलियुन कुल्ली मोमिनिन मिन बादी। फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं उनसे हूँ, बेशक अली मुझसे है और मैं उससे हूँ, और अली मेरे बाद के हर मोमिन के वली हैं। या सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ, ऐसी फजीलत, ऐसे मनाकब, ऐसी शान। फरमाया, मैं अली मुझसे है और मैं उनसे हूँ, अली मेरे बाद के हर वली के मोमिन हैं, मोमिन हर वली के, यानी कि इनको सरदार का लक़ब दिया गया है। ये कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदना हसन हुसैन समेत बाज़ दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में भी फरमाए। जैसा कि एक जलील क़दर सहाबी सैयदना जलीबीब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी शहादत के वक़्त फरमाया, हाज़ा मिन्नी व आना मिन्हु, हाज़ा मिन्नी व आना मिन्हु। छठा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, उनके मनाक़ब, उनकी फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मशहूर और ईमान को ताज़ा करने वाली ये रवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा मौला अली की शान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं। फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ तो अली उसके मौला हैं, जिसका मैं मौला हूँ तो अली उसके मौला हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी ज़िंदगी गुजारो, सहाबा कराम की ज़िंदगी को अपने सामने रखो, पकीज़ा ज़िंदगी गुजारो। ऐ नौजवानों, माओ बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम बहुत ही प्यारी तलीम थी और हमें
ऐसी तालीम से सबक हासिल करना चाहिए। नंबर 7, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान की फजीलत, उनके मनाक़िब के बारे में। एक दफ़ा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आफ़िही अविल्लाहुम्मा शफ़िही, ए अल्लाह इसे आफ़ियत या शिफा अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसे आफ़ियत या शिफा अता फरमा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो जो दुआ दी, जो जो इनामात दिए, जो जो उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तकलीफ़ थी वो उसी वक़्त फ़ौरन हल हो जाती। झंडा भी उन्हीं के हाथों दिया, फ़तह भी उन्हीं के हाथों हुई। अपना लाबे दहन लगाया, आँखें ठीक हो गईं, कभी तकलीफ़ ना हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह इससे शिफा या आफ़ियत दे। हज़रत अली बयान करते हैं, फ़मश्तकैतु वजई ज़ाका बादु, इसके बाद मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, इसके बाद मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ। नंबर 8, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, अमरा बिसद्दिल अबवाबि इल्ला बाबा अलीयिन, इल्ला बाबा अलीयिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाज़े के सिवा मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद करने का हुक्म दिया। सिर्फ़ एक सहाबी मौला अली शेर खुदा का दरवाज़ा खुला रहेगा, बाकी तमाम सहाबा कराम के दरवाज़े बंद करने का हुक्म दिया। कैसी शान, कितनी प्यारी बात है। और ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी की है। बेहतरीन काजी, बेहतरीन जज, बेहतरीन फ़ैसला करने वाले, अगर आप उनकी ज़िंदगी को सुनना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जज किसको लक़ब दिया था, वो कौन से जज थे, वो कौन से काजी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ काजी बनाकर भेजा। हज़रत अली कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ काजी बनाकर भेजा, मुझे रवाना किया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह तुरसिलुनी व आना हदीसु सिन्नी वला इल्मा लिया बिल कज़ाई। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, आप मुझे भेज रहे हैं जबकि मैं नो उम्र हूँ और फ़ैसला करने का भी मुझे इल्म नहीं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। लेकिन जिस शख्स से अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हों तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अनकरीब तुम्हारे दिल को हदायत अता कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, उनसे मुखातब होकर फरमाया, बेशक अल्लाह अनकरीब तुम्हारे दिल को हदायत अता कर देगा और तुम्हारी ज़ुबान इस पर कायम कर देगा। जब भी फ़रीक़ैन तुम्हारे सामने बैठ जाएं तो जल्दी से फ़ैसला ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से मुखातब हो रहे हैं, जब तुम्हारे सामने दो फ़रीक़ैन बैठ जाएं तो उनके दरमियान जल्दी से फ़ैसला ना करना जब तक दूसरे की बात ना सुन लो। जैसे तुमने पहले की सुनी थी ऐसे दूसरे की बात सुनो। यह तरीक़ाकार तुम्हारे लिए फ़ैसला को वाज़ेह कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हज़रत अली को कि दोनों की बातों को सुनना फिर फ़ैसला करना तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान क्या करते हैं, कहते हैं, फ़मा ज़िल्तु काज़ियन औ मा शककतु फ़ी कज़ाइन बादू। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु काजी, जज, बहुत ही बड़े मशहूर। अगर आपने जज देखना चाहते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को देखें। अगर आप काजी देखना चाहते हैं
तो हज़रत अली मौला अली शेर खुदा की ज़िंदगी को अपने सामने रखें, उनकी सीरत को अपने सामने रखें। कहते हैं इस दुआ के बाद कभी भी फ़ैसला करने में शक में नहीं पड़ा। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुआ दी थी, इसके बाद मैंने जब भी फ़ैसला किया मैं शक में नहीं पड़ा, मैंने बेझिझक फ़ैसला कर दिया। जब भी फ़ैसला किया हमेशा सही फ़ैसला किया, मेरिट पर फ़ैसला किया, हक पर फ़ैसला किया। मेरे प्यारे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो रवायत जो मैं आपके सामने बयान करूँगा। नंबर 9, हज़रत मुसा बिन साद अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही प्यारी रवायत है, सुनने वाली है, दिल को लगने वाली है। मन अज़न अलीयन फ़क़द अज़ानी। फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 1078। मन अज़ा अलीयन फ़क़द अज़ानी, कि जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी रवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यह हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु की शान की फ़जीलत के मनाक़ब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तकलीफ़ दी उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी। एक और आगे चलकर 10 नंबर हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में। एक दफ़ा बाज़ लोगों ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास ला तशकु अलियन फवल्लाहि इन्नहु लउख्शियन्ना फ़ी ज़ातिल्लाहि औ फ़ी सबीलिल्लाहि। फरमाया, ए लोगो अली की शिकायत ना किया करो। ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ला तशकु अलियन, अली की शिकायत ना करो। अल्लाह की कसम, बेशक वो अल्लाह की ज़ात या अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा खशियत खौफ रखते हैं। अली की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत ना किया करो। उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा खौफ है, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। ये भी हज़रत अली की शान, उनकी फजीलत। मेरे प्यारे भाई, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे वो हज़रत अली थे। आज के नौजवानों ज़रा गौर करो, सुनो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, उनकी फजीलत, उनके मनाक़ब मौला अली शेर खुदा के बारे में। उनके बचपन को अपने सामने रखो, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। हम उनके मुद या आधा मुद के बराबर भी नहीं पहुंच सकते जो उन्होंने खर्च किए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की पेशगोई कैसे की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह सैयदना बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सदीक, उमर, उस्मान, अली, तलहा और ज़ुबैर और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। ये सारे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम लिए हैं ये सारे मौजूद थे। ये एक गारे हिरा पहाड़ पर मौजूद थे। गारे हिरा पहाड़ बहुत ही पहाड़ है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, मीलों तक फैला हुआ है। तो पहाड़, ये सारे सहाबा कराम इस पहाड़ पर मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक़ास, ये सारे गारे हिरा पर मौजूद थे। तो पहाड़ हरकत करने लगा, तो पहाड़ हरकत करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सुकून से रहो, बस सुकून से रहो, बस तुझ पर नबी है या सिद्दीक है या शहीद है और कोई नहीं है। पहाड़ रुक जा, सुकून कर, तुझ पर नबी है, सिद्दीक है या शहीद है। ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनकी शान है। मेरे प्यारे भाई, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी औरत के घर में थे जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया था। बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा। एक जन्नती आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में उनको जन्नत की बशारत दी, उनको जन्नत की गारंटी दी, उनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया, दावत दी, खाने के लिए घर बुलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा। उस औरत को मुखातब किया। बस अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए तो हमने इन्हें मुबारकबाद दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा। बस उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए तो हमने इन्हें मुबारकबाद दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा। रावी बयान करते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अनवर छोटी खजूर की शाखों में से निकाले हुए फरमा रहे थे और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन शि'ता जअलतहु अलियन, ए अल्लाह अगर तू चाहता है तो अगर तू चाहता है तो उस आने वाले को अली बना दे। ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है। ए अल्लाह अगर तू चाहता है जो तीसरा आदमी आएगा तो उसको अली बना दे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से नाम लिया था। रावी कहते हैं, फ़दाखल अलीयुन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए तो हमने इन्हें मुबारकबाद दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली के बारे में, ऐ अल्लाह अगर तू चाहता है तो उसको आने वाले आदमी को अली बना दे। तो हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई साबित हुई। फ़दाखल अलीयुन, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए तो हमने उनको मुबारकबाद दी। यह जन्नती सहाबा कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इनको जन्नत की बशारत दी थी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, माओ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी जो शेर खुदा मौला अली, अबू तुराब, फ़ातिह खैबर, उनकी ज़िंदगी को अपने सामने रखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत के बारे में बयान करते हैं। सैयदना अली खुद फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं उस्मान, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम इन लोगों में से होंगे जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है, और इनके दिलों में जो कुदूरत होगी हम इसे निकाल देंगे, और इन चार पाइयों पर भाई बने हुए एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। इसी तरह ज़रबन हबैश रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की कि जिसने दाने को फाड़ा और उसे अनाज और नबातात उगाए। कसम है उस ज़ात की कि जिसने दाने को फाड़ा और उसे अनाज और नबातात उगाए और जिसने जानदारों को पैदा किया। हजूर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझसे अहद है कि मुझसे सिर्फ़ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और सिर्फ़ मुनाफिक ही मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में रिवायत है कि मुझसे अगर मोहब्बत करेगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जो मोहब्बत करेगा वो सिर्फ मोमिन ही होगा, और जो बुग़्ज़ रखेगा
वो मुनाफिक होगा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में रिवायत किया है। सैयदना उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में वफ़ात पाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी थे। फिर उन्होंने नाम लिए, उनमें से अली, उस्मान, ज़ुबैर, तलहा, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हुम थे। सही बुखारी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से कूच कर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से राज़ी थे, शेर खुदा मौला अली से राज़ी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा कराम के नाम लिए, इनसे राज़ी थे। मज़ीद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे, सैयदना अली को 3 ऐसे अज़ाज़ अता किए गए हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी मुझे मिल जाता तो वो मुझे सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा महबूब होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अपनी बेटी का निकाह किया और फिर इनसे औलाद भी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इनके दरवाज़े के अलावा तमाम दरवाज़े बंद करने का हुक्म दे दिया। और ग़ज़वा खैबर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नेज़ा अता किया। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, सही रिवायत है ये। मेरे प्यारे भाई, आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू उसे दोस्त रख जो इसे अली को दोस्त रखे। ए अल्लाह, तू उसको दोस्त रख जो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को दोस्त रखता है, और तू उससे उदावत रख जो इससे अदावत रखता है। ए अल्लाह, तू उसको दोस्त रख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू उसको दोस्त रख जो इसको दोस्त रखे, हज़रत अली को दोस्त रखे, तो उससे अदावत रख जो इससे अदावत रखे। मेरे प्यारे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कहा हक़ कहा, सच फरमाया। रावी कहता है कि इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की और उनसे कहा, ए इब्न अबी तालिब, मुबारक हो, आप सुबह शाम यानी हमेशा के लिए हर मोमन और हर मोमना के मौला बन गए हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने मुबारकबाद दी कि आप मौला बन गए हैं। हर मुसलमान सहाबा कराम हो या सहाबिया हो, उनके मौला बन गए हैं आपको मुबारक हो। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुबारकबाद दे रहे हैं। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आया और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ पूछा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इनसे इनके महासन का जिक्र किया। फिर कहा कि शायद ये बातें तुम्हें बुरी लगी हो। इसने कहा, जी हाँ, मुझे बुरी लगी हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, अल्लाह तेरी नाखाक आलूद करे। फिर इसने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ पूछा। आने वाले ने पूछा। उन्होंने इनके भी महासन का जिक्र किया और कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का नहायत उम्दा घराना है। फिर कहा, शायद ये बातें भी तुम्हें बुरी लगी हों। इसने कहा, जी हाँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोले, अल्लाह तेरी नाखाक आलूद करे, जा और मेरा जो बगाड़ना चाहे बगाड़ लेना, कुछ कमी ना करना। सही बुखारी की रिवायत है। जो आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में बुग़्ज़ रखता है, वो मोमिन नहीं हो सकता। वो मुनाफिक आदमी है, पक्का मुनाफिक आदमी है। और मुनाफिकीन की सज़ा क्या है? कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो मुनाफिक आदमी है उसकी सज़ा है, इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फ़ली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होंगे।
और वलन ताजिद लहुम नसीरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका कोई मददगार भी नहीं होगा। अपना ईमान मजबूत रखिए, अपने दिल को पाक कीजिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को पहचाने, उनको सुने और अपने ईमान को मजबूत करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं, हम बातें करते थे कि अहले मदीना में सबसे अफजल अली बिन अबी तालिब हैं, ये सहाबी हैं। कहते हैं कि अहले मदीना में सबसे अफजल कोई शख्स, कोई आदमी है तो अली बिन अबी तालिब हैं। शेर खुदा, फ़ातिह खैबर, अबू तुराब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है। एक एक सहाबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान की, खुद इतराफ़ किया, हर सहाबी ने खुद इतराफ़ किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान तमाम सहाबा कराम से अफजल है, उनकी शान बुलंद है, उनका मर्तबा बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत दी थी। और सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान बयान करते हैं, ये सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे बहुत ज़्यादा फजीलत और मुकामी मर्तबे वाले हैं। ये सहाबी मशहूर सहाबी हैं। ये सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं, अल्लाह की ज़ात कसम मैं जानता हूँ कि सैयदना अली मुझसे ज़्यादा फजीलत और मुकाम मर्तबे वाले हैं और मुझसे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं। हर सहाबा कराम, ये जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये सही रवायत है। हर सहाबी ने यह दावा किया, हर सहाबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को बयान किया, उनके मुकाम को बयान किया, उनकी मंजिलत को बयान किया। ऐसे नहीं मौला अली का लक़ब मिल गया, शेर खुदा का लक़ब मिल गया उनको। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बच्चों वाली ज़िंदगी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचपन में इस्लाम कबूल किया था, सबसे पहले बच्चों में से, बहुत ही प्यारी ज़िंदगी थी, बहुत ही ईमान वाली ज़िंदगी थी। उनकी ज़िंदगी को आगे रखो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत देखें। वो खुद बयान करते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके ने दाने को फाड़ा, जिन्होंने दाने को फाड़ा और नबातात उगाए, जिसने जानदारों को पैदा किया, जो नबी उम्मी से मोहब्बत का अहद है, मुझसे सिर्फ वही मोमन मोहब्बत करेगा जो मोमन होगा, और मुझसे मुनाफिकत वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। मेरे बहन भाइयों, जो रिवायत मैंने आपके सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, उनकी मर्तबे के बारे में बयान की हैं, इनकी ऐसी शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की बयान नहीं की। इनकी ऐसी मंजिलत और इन्होंने जो खिलाफत की है, बहुत ही शानदार खिलाफत की थी। सबसे ज़्यादा मजबूत खिलाफत करने वाले हज़रत अली थे। अगर जज देखना चाहते थे आप, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे मजबूत फ़ैसला करने वाले थे, बेहतरीन जज थे। सारे सहाबा कराम कहते थे कि जिन्होंने फ़ैसले कराने हैं हज़रत अली से करवाए, वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी को आज सामने रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी तालीमात पर गौर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोड़ मोड़ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, उनके मनाक़िब बयान किए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कहा हक कहा, जो फरमाया सच फरमाया। और मोमन की एक निशानी भी यही है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर ईमान लाए। अगर हज़रत अली पर ईमान नहीं लाता, वो मोमन नहीं है, वो मुनाफिक आदमी है। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता है,
अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी रखता है तो अल्लाह भी उस आदमी से दुश्मनी रखेगा। वो अहले बैत में से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर सैयदना फ़ातिमा का निकाह उनसे किया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, जवानों, माओ बहनों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को सामने रखें, उनकी सीरत को सामने रखें और हमें अपने ईमान को मजबूत अगर करना चाहते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में जो जो हमें मनाक़ब उनकी फ़जीलत बयान की हैं, हमें उन पर ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सबसे अहम बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मौला अली, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा ये मौला अली हैं, उन पर हमारा ईमान मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।